फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। इस समय हमारी 2D एरेज की क्वेश्चन सॉल्विंग चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है और मुझे लगता है आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। अब आज का जो चैलेंज है, आज का जो वीडियो है हमारा, वो है 2D एरे में हमें डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है। यानी आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और आपको उसके लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स को ऐड करना है और टोटल सम रिटर्न करवाना है अपने मेथड से। क्वेश्चन ईबे और ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और मजेदार बात यह है, इसके कई सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बट हम वो सॉल्यूशन लेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स किस तरह से हम हैंडल करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकले। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये वाला मैट्रिक्स विच इज 4x4 इन साइज। तो मैं इसको मैट्रिक्स स्टाइल में ड्रॉ कर देता हूं ताकि ट्रेसिंग हमारे लिए इजी हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारी रोज हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, और डेटा थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर में ले लेता हूं। डेटा हमारा है सारा का सारा 1 1। लेट्स गो फॉर दिस कलर। 1 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 एंड 1 1 1 1। ऐड क्या करना है हमें? ऐड हमें एक तो ये वाला डायगोनल करना है। लेट मी चेंज द कलर अगेन। ये वाला डायगोनल ऐड करना है, ओके, और ये वाला डायगोनल ऐड करना है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? लेफ्ट डायगोनल में आप नोटिस करें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, 4 टाइम्स 1 ऑन द लेफ्ट डायगोनल, और 4 ही बार 1 आ रहे हैं ऑन द राइट डायगोनल। तो सम कितना आना चाहिए? सम आना चाहिए इसका 8, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिंपल है। दूसरी जरूरी बात नोटिस करिएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 4x4 का है, मतलब जो साइज है वो इवन है। जब साइज ऑड होगी तो एक छोटी सी बात, छोटा सा ट्विस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नोटिस करिए, जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर वो है ऑड साइज का मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स की साइज है 3। अब इसमें अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स चेक करें तो एक है 1, एक है 5, एक है 9। कितना हुआ लेफ्ट डायगोनल का सम? 1 + 5 6, 6 + 9 15। राइट डायगोनल पिक कीजिए तो राइट डायगोनल में एक है हमारे पास 3, एक है हमारे पास 5 और एक है हमारे पास 7। राइट, तो हमारे पास ये सम आ गया था 15। 15 + 3 होता है 18, 18 + 5 होता है 23, 23 + 7 होता है 30। लेकिन नोटिस करिए यहाँ आउटपुट में 25 आ रहा है। क्यों आ रहा है आउटपुट में 25? क्योंकि एक ट्विस्ट ये दिया गया है कि अगर आपके मैट्रिक्स की साइज ऑड आ रही है तो जो आपका सेंटर एलिमेंट है वो दोनों डायगोनल्स का पार्ट होगा, बट आपको उसे ऐड एक ही बार करना है। और ये यहाँ मेंशन भी है 5 इज काउंटेड ओनली वंस। तो हमें लॉजिक सोचते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं हम 5 को 2 बार ऐड ना कर ले, और अगर कर लें तो उसको फिर सुधारें, ठीक है। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज समझने की कोशिश ये कीजिए कि हमें डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे कैसे। पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। तो नोटिस करिए ये 0 1 2 है, ये 0 1 2 है। अब जो हमें लेफ्ट डायगोनल मिल रहे हैं वो नोटिस करिए 0 0 है, ओके, 1 1 है 5, और 2 2 है 9। ठीक, तो लेफ्ट डायगोनल के लिए हम सिंपली एक सिंपल सा लॉजिक ये सोच सकते हैं। लेट मी ट्राई टू राइट दिस कोड। तो हम लोग लेट्स डू वन थिंग। एक वेरिएबल लिया मैंने सम, सम को कर देते हैं 0। एक वेरिएबल ले लेते हैं n, n हमारे मैट्रिक्स की लेंथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। अब हम यहां पर एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर इंटीजर i = 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और सोचिए अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर कहता हूं सम इक्वल टू सम प्लस मैट i, तो क्या मेरे को लेफ्ट डायगोनल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप चेक करिए कैसे मिल रहा है लेफ्ट डायगोनल। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो सम के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? मैट 0 0। मैट 0 0 कौन है? मैट 0 0 1 है। तो हमारे सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 + 1 1 हो जाएगी। फिर अगली बार आई की वैल्यू 1 होगी, तो हमें अगला एलिमेंट कौन सा मिलेगा? अगला एलिमेंट मिलेगा हमें मैट 1 1। मैट 1 1 इज 5, तो सम की वैल्यू 1 थी, 1 में 5 और ऐड हुआ, सम की वैल्यू 6 हो गई। तीसरी बार हमें आई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। मैट 2 2 कौन है? 9 है। 6 + 9 हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी 15। ये हमें लेफ्ट डायगोनल का सम मिल गया। अब सोचिए हम राइट डायगोनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई मीन टू से, क्या इस 3 तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट तरीका है? बिल्कुल है। आप इस 3 की पोजीशन चेक करिए, क्या है? इस 3 की पोजीशन 0 2 है ना। हमारे मैट का 0 2 एलिमेंट 3 है, और फिर हमारा जो 5 है वो मैट में क्या है? वो मैट में 1 1 है, और फिर हमारा जो 7 है वो मैट में क्या है? वो मैट में 2 1 है।
अब आप सोचिए ये जो 0 1 2 चल रहा है ये तो हमारा आई ही चल रहा है, तो रो तो हमें आई से ही मिल जाएगी। कॉलम के लिए हमें कुछ ऐसा फंडा लेना है कि हम यहाँ आई के बेसिस पर कुछ फंडा, सॉरी ये 2 0 है, कुछ अप्लाई कर पाए फॉर्मूला। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है, चेक करिए, वो है एन जो मैट्रिक्स की साइज है माइनस आई माइनस वन। कैसे? अब आप मुझे बताइए, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 है, तो n माइनस आई हो गया n माइनस 0। n कितना है हमारा 3, 3 माइनस 0 इज 3 माइनस 1 इज 2, तो हमें 2 मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगली रो पे जब जाएंगे तो आई 1 होगा हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे, तो n माइनस आई माइनस वन कितना हो गया 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1, तो हमें ये 1 मिल गया। और तीसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी, तो ये हो जाएगा n माइनस आई माइनस वन, यानी n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 0, तो हमें राइट वाले एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा 0। सिंपल सा ये लॉजिक है। तो मैं यहां पर एक लाइन और ऐड कर दूं, क्या लाइन ऐड कर दूं, यहां लिख देता हूं मैं सम इक्वल टू सम प्लस मैट आई, आईथ रो का कौन सा वाला एलिमेंट, n माइनस आई माइनस वन वाला एलिमेंट, यानी राइट डायगोनल ऐड करके मिल गया। बट जैसा आपने देखा होगा, समझा होगा, ये तब तो सही चलेगा जब मैट्रिक्स की साइज इवन है, क्योंकि मैट्रिक्स की साइज इवन होने में कोई सेंटर एलिमेंट नहीं होगा। बट अगर मैट्रिक्स की साइज ऑड है तो ये प्रॉब्लम देगा, ये सेंटर एलिमेंट को ऐड कर देगा 2 बार, कर देगा ना। ट्रेस करके देख लेते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत है। इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अब आप नोटिस करिए आई की वैल्यू 0 है, ट्रेस करिए आप मेरे साथ। आई की वैल्यू 0 है, एन कितना होगा, एन की वैल्यू हमारी होगी मैट डॉट लेंथ, इस मैट डॉट लेंथ को आप क्या मान रहे हैं 3 हो रहा है। ओके, प्रोग्राम अंदर जाएगा, चेक करेगा आई लेस देन एन, यस आई इज लेस देन एन। सम के अंदर आएगा सम प्लस मैट आई आई, तो चेक कीजिए सम में कितना है 0, मैट आई आई कितना है मैट 0 0, मैट 0 0 फ्रेंड्स 1 है। ध्यान से ट्रेस देखिएगा, तो 0 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 1। फिर सम के अंदर आ जाएगा सम प्लस मैट आई एन माइनस आई माइनस वन, तो सम 1 तो हो ही चुका है, प्लस मैट आई मतलब मैट 0 एन माइनस आई माइनस वन, यानी 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 0 माइनस 1 इज 2। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हमें मिलेगा 0 2 एलिमेंट। 0 2 पे कौन है फ्रेंड्स, 0 2 पे अगर आप नोटिस करें तो राइट डायगोनल का एलिमेंट 3 है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3, सम हो गया हमारा 4। लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई। अंदर आकर हमने सम में ऐड करा मैट आई आई, मैट आई आई मतलब मैट 1 1, लेबलिंग भी कर देता हूं मैं रो और कॉलम की। मैट 1 1 कौन है, मैट 1 1 हमारा 5 है, तो सम के अंदर 4 तो था ही, 5 और ऐड हुआ, सम हमारा हो गया 9। अब नोटिस करिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है हमारा, वो ऐड करेगा मैट आई, व्हाट इज आई नाउ, आई हैज नाउ बिकम 1, तो ये हो जाएगा मैट 1 और n माइनस आई माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो 1 1 कौन है, 1 1 5 है, 9 के साथ फिर से 5 ऐड हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सम हो जाएगा हमारा 14। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी 2। हमारा जो पहला सम का स्टेटमेंट है वो ऐड करेगा मैट 2 2, मैट 2 2 पे कौन है, मैट 2 क्रॉस 2 पे हमें मिल रहा है 9, तो हमारा 14 में 9 ऐड हो गया, सम कितना हो गया 23। और उसके बाद हमने ऐड करा, फॉर्मूला पुटअप करिए, मैट आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, एन माइनस आई माइनस वन, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 0, 2 0 पे कौन है 7, तो ये हो गया 23 प्लस 7 30, सम 30 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था हमारा इस केस में सम 25। अब इसका लॉजिक क्या है, कैसे इंप्रूव करें, तो अंदर एक तरीका तो ये है कि मैं अंदर इफ लगा दूं, लेकिन अगर मैं अंदर इफ लगाऊंगा तो इफ कंडीशन बार बार चेक होगी। उसको इंप्रूव करने का तरीका ये है कि हम बाहर आकर एक कंडीशन लगाएं कि अगर, गौर करिएगा, सेंटर एलिमेंट तभी होगा जब मैट्रिक्स की साइज ऑड होगी। तो अगर n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स किस साइज का है, इसका मतलब मैट्रिक्स ऑड साइज का है। उस केस में जो हमने सेंटर एलिमेंट 2 बार ऐड कर दिया है उसे 1 बार सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इतना ही करना है। तो सम के अंदर लिख दें हम लोग सम इक्वल टू सम, अब की बार कर दें माइनस कौन सा एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट। सेंटर एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, n/2 से मिल जाएगा, अगर साइज n है तो n/2 हमारा सेंटर एलिमेंट होगा, तो ये हो जाएगा मैट n/2 n/2। बस ये हमें एक चेंज करना है। आप चेक करिए हमारे केस में सम कितना है 30 है, इफ कंडीशन चेक करो, n की वैल्यू कितनी है 3 है, व्हाट इज 3 mod 2, 3 mod 2 इज 1, कोड अंदर जाएगा, सम के अंदर 30 है, 30 में से माइनस करेगा मैट n/2 n/2, 3/2 इज 1,
तो ये हो जाएगा मैट 11, हु इज मैट 11? 5, तो 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, सम हमारा आ जाएगा 25। क्या करना चाहिए, बस हो गया सम कैलकुलेट। अब बाहर निकलिए और रिटर्न करवा दीजिए सम की फाइनल वैल्यू। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट रिटर्न सम। चेक करते हैं एक बार कोड की वर्किंग कैसी आ रही है, लेट्स सी दैट। तो मैंने रन करा कोड, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। गुड, वेरी गुड, राइट, सॉल्यूशन भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। दिस वाज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। आपको और भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक नेस्टेड लूप ले लें, लेफ्ट डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स ले लें और राइट डायगोनल वाला ले लें नेस्टेड लूप से, बट इन दैट केस लूप नेस्टेड चलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। और भी बहुत सॉल्यूशन है, बट मुझे ये सॉल्यूशन सबसे इजी और ऑप्टिमाइज दोनों लगा, राइट। दूसरी एक और बात मैं आपके नोटिस में लाऊंगा, इस क्वेश्चन के कई वेरिएशंस आपको मिलेंगे कंपनीज में। जैसे अपन ने डायगोनल ऐड करा, कंपनीज आपको कई बार बोलेंगी डायगोनल के साथ साथ बॉर्डर एलिमेंट्स ऐड कीजिए, मतलब टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इनको भी ऐड करिए। कई बार वो आपको इन्हें प्रिंट करने को बोलेंगी, तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके इस लॉजिक में उन सॉल्यूशंस पे भी पहुंच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सॉल्यूशन पसंद आया होगा, चैलेंजेस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ा हाई लेवल के चैलेंज के साथ। थैंक यू सो मच।